बच्चे ये जो सवाल आपके सामने दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब बराबर 150, कोई भी नंबर हो इस जगह पे इस फॉर्मेट में सवाल हो तो आप कैसे हल करोगे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस टाइप का सवाल दोबारा आपसे आएगा तो आप जल्दी से दिमाग लगा पाओगे और उस सवाल को हल कर पाओगे। तो देर ना करते हुए इस फॉर्मेट में अगर कोई सवाल आपको मिलता है तो यहाँ पे हम एक बार सवाल लिखते हैं फिर से कि सवाल है ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब बराबर 150। बड़े ध्यान से इस सवाल को देखिएगा, समझ में आएगी पूरी बात। तो ध्यान देना, हम इस सवाल को क्या करें कि ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब बराबर 150 है, तो इसको हम हिट एंड ट्राई मेथड से लगा सकते हैं। सेकंड का सवाल है, बड़े आराम से लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई और सा नंबर आपको मिल गया ना तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी। तो यहाँ पे बड़े ध्यान से एक बार देखना, अच्छे से देखोगे तो समझ में आएगी पूरी बात 100% गारंटी के साथ। तो एक बार यहाँ पे देखना कि हम क्या करें। 150 है, आप जानते हो कि ए स्क्वायर, ध्यान देना, ए स्क्वायर माइनस ए का क्यूब, और इस 150 को बराबर के उस साइड में है, अगर इस साइड में लेंगे तो ये माइनस 150 हम इसको लिख सकते हैं, और बराबर में लास्ट में जीरो बचेगा। जब मैंने 150 को इस साइड में ले लिया तो माइनस में बचेगा। ध्यान से समझना, हो सकता है कि थोड़ा आपको लगेगी हाँ टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम बस जिनको नहीं समझ में आता उसके लिए है ये। ए स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस ए का क्यूब। अब माइनस 150 है, इसको मैं ऐसे फॉर्मेट में तोड़ूं कि ए स्क्वायर और ए का क्यूब यहाँ पे मैं सेट कर ले जाऊं। अगर मैं 150 को माइनस 125 कर दूं, ध्यान देना, ओके, और माइनस 25 कर दूं, आप जानते हो कि माइनस 125 और माइनस 25, तो माइनस में दोनों नंबर है तो जुड़ जाएगा, माइनस 150 हो जाएगा बराबर में जीरो। अब इतना तोड़ने के बाद हमने क्या करा कि ए स्क्वायर, ध्यान देना, माइनस ए का क्यूब, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस फॉर्मेट में सेट करना है इसको, तो हम माइनस 125 को यहाँ पे हम 5 का क्यूब लिख दें और इसको हम 5 का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 होगा। अब बराबर में क्या होगा, मेरे पास जीरो बचेगा। अब यहाँ पे ना ऐसे इस तरीके से जब मैंने सेट करा तो ध्यान देना, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, और दूसरा नंबर हमारे पास ए का क्यूब है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि ए स्क्वायर, ओके, माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये नंबर भी माइनस में है तो इसको मैंने पहले लिख लिया, ये माइनस ए का क्यूब और माइनस 5 का क्यूब, इस तरीके से मैंने इसको एडजस्टमेंट कर लिया, बराबर में जीरो। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, इसको मैंने एक साथ में रख लिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस से मैंने कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास ए का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब ये बचा, ओके, और बराबर में जीरो। तो अब यहीं पे थोड़ा सा आपको ये समझना है कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, ओके। और यहाँ पे अब आप देख पा रहे होंगे ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि ए का क्यूब और प्लस बी का क्यूब बराबर होता है एक ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट के अंदर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो चुका होगा कि इन दोनों फार्मूले का यूज हम यहाँ पे कर पाएंगे, ओके। अब यहाँ पे जैसे ही इन दोनों फार्मूले को आप लगाओगे, समझना ध्यान से, सही है, इन दोनों फार्मूले को लगाओगे तो यहाँ पे पहले हम इसको लिख लेते हैं। एक ब्रैकेट के अंदर है हमारा ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर और एक ब्रैकेट के अंदर है माइनस ए का क्यूब और माइनस 5 का क्यूब और बराबर में जीरो। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि ए स्क्वायर, ए हमारा ए है
और b की जगह पे हमारा 5 है। तो बस एक ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, a प्लस b मतलब 5, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा a माइनस 5। ये तो इस वाले ब्रैकेट को हमने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे फिर मैंने माइनस लगाया ये वाला, फिर यहाँ पे आप जानते हो a का क्यूब प्लस b का क्यूब होता है एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस b, तो एक ब्रैकेट के अंदर हम a प्लस 5 करेंगे। ओके, यहाँ पे प्लस है, ठीक, तो a प्लस 5 करेंगे, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आप जानते हो a का स्क्वायर, तो a हमारा a ही है, a का स्क्वायर, और माइनस ए बी, तो माइनस ए बी, b हमारा क्या है 5 है, तो a और 5 a इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a, और प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर आप जानते हो 5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख दें, 25 लिख देंगे। ओके, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वो आप समझ लें। ओके, अब इतनी बात हमारे यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब क्या करना है आपको, तो a प्लस 5, और यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा a प्लस 5, मतलब माइनस के इधर ये पहली टर्म है और इधर ये दूसरी टर्म है, और दोनों टर्म में आप ये देखोगे कि a प्लस 5 कॉमन है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से a प्लस 5 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस 5 ये बचा यहाँ पे, सही है, a माइनस 5, और माइनस यहाँ पे मेरे पास दूसरे ब्रैकेट के अंदर बचा a स्क्वायर माइनस 5a और प्लस 25, ये बचा मेरे पास दूसरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बराबर में 0। ओके, अब इस चीज को यहाँ पे ध्यान से समझना कि a प्लस 5, ओके 5, और यहाँ पे आप एक बार ध्यान देना, ये ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा ना a माइनस 5, ओके, और माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, और माइनस माइनस ये प्लस कर देगा 5a, और माइनस ये इसको माइनस कर देगा, माइनस प्लस माइनस कर देगा, और ये मेरे पास बचेगा क्या, 0, 0 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि a प्लस 5 तो चलो मेरे पास ये है, a प्लस 5 ये है दूसरे ब्रैकेट के अंदर बड़े ध्यान से समझना कि यहाँ पे माइनस a स्क्वायर है, चलो मैंने इसको लिख लिया माइनस a स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 5 है, और ये प्लस 5a है, और ये प्लस a है, तो हम इसको प्लस 6a लिख सकते हैं। ओके, और यहाँ पे देखना माइनस 25 और माइनस 5, तो ये माइनस 30 हो जाएगा, ये दूसरे ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज मिल चुकी है। अब a प्लस 5 आप जानते हो, यहाँ पे वंस अगेन a प्लस 5, ठीक है, बराबर में क्या है 0 है, तो हम इसको कर सकते हैं कि a बराबर करेंगे तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a बराबर माइनस 5, यहाँ से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी चीज जो मेरे पास ये रह गया, यहाँ पे एक बार ध्यान से समझना कि माइनस a, सही है, ये चीज आप बड़े ध्यान से समझना कि माइनस a स्क्वायर और प्लस 6a और माइनस 30, सही है, यहाँ पे माइनस है तो अगर बराबर में 0, अगर मैं डिवाइड बाई -1 कर दूं तो ये सारे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये -6a, और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 30 बराबर में। अब इसको मुझे यहाँ पे मेरे पास बोर्ड पे जगह ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, और इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज पे हम चलेंगे। ओके, चलो यहाँ पे एक बार बड़े ध्यान से समझना कि अब a स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर माइनस 6a और प्लस 30 बराबर 0, यहाँ पे मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, और फाइंड करनी है तो आप किससे करोगे a की वैल्यू फाइंड, आप जानते हो कि a की वैल्यू जब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे तो a बराबर माइनस बी प्लस माइनस, सही है, a बराबर में माइनस बी, ओके, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac a और c बटा में 2a, ये सबको मालूम होगा
और यहाँ से इस चीज़ की वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल लेंगे यहाँ पे। ओके, चलो हम वैल्यू निकालते हैं। सही है, तो हम जानते हैं कि ए, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या हम रखने वाले हैं, -6 है, -6 है, और सी की वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं पे प्लस में 30 है। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू हम पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमें निकल जाएगी। तो ए बराबर माइनस बी, और बी हमारा क्या है, -6 है, तो हम -6 रखेंगे। ओके, और यहाँ पे आप देखो फिर प्लस माइनस हमने क्या करा, अंडर रूड। सही है, अंडर रूड के अंदर बी स्क्वायर मतलब -6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ओके, फिर -4 ए सी, ए की वैल्यू क्या है, इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या है, 30 है। यहाँ पे इस 30 को मैं सही कर दूँ। ओके, और बटा में क्या होगा बच्चे, 2a हो जाएगा। ये बात आप समझना, और 2a है तो यहाँ पे डायरेक्ट हम a की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 1। ओके, इंटू 1। अब यहाँ से हम वैल्यू इसकी फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे बड़े आराम से कि -6। ओके, तो माइनस और माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप जानते हो माइनस और माइनस ये +6 हो जाएगा, और प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप जानते हो कि जब अंडर रूट के अंदर आओगे ना, तो ये कोई भी नंबर अगर माइनस में है स्क्वायर करते हो तो प्लस में हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करोगे, माइनस माइनस गुणा करेगा आपस में, -6 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा 36। ओके, फिर -4 इंटू 1 इंटू 30, तो 4 का 30 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 120। ओके, अब बटा में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे ध्यान देना कि a की वैल्यू जो आनी है, सही है, वो 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर यहाँ पे 120 में से आप 36 माइनस करोगे, तो 120 में से आप 36 माइनस करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे 10 में से 6 घटेगा, यहाँ पे 4। ओके, और यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, 84 आएगा। और फिर बटा में क्या करोगे, हाँ -84 आएगा, और बटा में हमारे पास 2 है। अब इस चीज़ का एडजस्टमेंट करते हैं, इस चीज़ का, तो a बराबर यहाँ पे 6 प्लस माइनस, ओके, अंडर रूट को यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ कि 21। सही है, 21 इंटू 4 और इंटू इसको मैं लिख दूँ -1। ओके, -1, और बटे में इसको मैंने कर दिया 2 कर दिया। सही है, एक बार फिर से ध्यान से समझना। अब यहाँ पे ना a की वैल्यू जो हम लिख सकते हैं, सही है, अंडर रूट के अंदर 6 प्लस माइनस, इस 4 को मैं पहले लिख लेता हूँ √4, और फिर इंटू √21 और इंटू √1, और बटा में हमारे पास क्या है, 2 है। सही है, अब इस चीज़ को हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जाना पड़ेगा, और यहाँ पे ध्यान देना 6 प्लस माइनस इस चीज़ की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, और जो इंटू ये -1 है, आप जानते हो कि -1 को हम क्या लिखते हैं, आयोटा। सही है, तो इस चीज़ को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जाएंगे। यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना कि a इक्वल टू हमारे पास क्या था, 6 प्लस माइनस। ओके, और 6 प्लस माइनस एक बार मैं फिर से देख लूँ, 6 प्लस माइनस, और ये इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो इसकी जगह पे 2 हो जाएगा। हाँ, चलो यहाँ पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2 अंडर रूट के अंदर। सही है, 2 अंडर रूट के अंदर 21, यहाँ पे हम लिख देंगे 21। ओके, और इस -1 की जगह पे i लिख देंगे, आयोटा, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये हमारी a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एक बार, आप जानते हैं a इक्वल टू 6/2 और प्लस माइनस 2 और 21 है, बटा में क्या है, 2 है। तो हम इस 2 को हटा देंगे तो यहाँ पे मेरे पास a की वैल्यू जो आएगी ना, वो 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, यहाँ से 2 ये भी हट जाएगा, तो हमारे पास 21 आयोटा। सही है, 21 आई मुझे बाद में लिखना है।
सही है। ये हो जाएगा ए की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी यहाँ से। और हम कहें तो A1 इज 3 प्लस अंडर रूट के अंदर 21 आयोटा, और A2 इज 3 माइनस अंडर रूट के अंदर 21 आयोटा। ये हो जाएगा आपका ये वैल्यू, सही है। और एक वैल्यू ए की हमने क्या फाइंड करी है, -5 करी फाइंड। तो यहाँ पे ना एक वैल्यू हम चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे -5 वाली वैल्यू हम चेक कर लेंगे। एक बार ध्यान से देखना, हमारे पास है a² और -a का क्यूब बराबर में 125 है। इसको हम एक बार चेक कर लें, 150 है, सॉरी 150 है। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे और इस वैल्यू को वेरीफाई कर लेंगे, सही है। यहाँ पे तो a की वैल्यू -5, तो यहाँ पे हम -5 का रखेंगे, सही है। -5 का स्क्वायर और -5 का क्यूब बराबर में 150। ओके, अब यहाँ पे -5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर आप जानते हो -5 इंटू -5, ये क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 25। ओके, फिर माइनस, अब माइनस का, सही है, माइनस का ये करोगे तो 5 का क्यूब करोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, तो ये हो जाएगा -125। ये पॉजिटिव में नहीं आ पाएगा, लेकिन लास्ट में फिर से आ जाएगा ये, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 25 आपको दिख रहा है। ओके, अब माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा +125 बराबर में 150। ओके, तो 25 और 125, 150 बराबर 150। तो बहुत प्यार से आप इसको यहाँ पे वेरीफाई भी कर सकते हो, दैट इज आंसर ये आपका हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे उठा के चेक करी, क्या, -5 की। ओके, तो A1 A2 और A की वैल्यू यहाँ पे आपको फाइंड कर ली आराम से। तो हम आशा करते हैं कि यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल या बहुत सारे वीडियो मैंने चैनल पे पीछे डाले हुए हैं, एक बार जाके चैनल को विजिट करना, सही है। हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन अगर सवाल ही ऐसा है तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। ओके, तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जाते जाते लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।